पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 35 लाख वोटर अपनी जगह पर नहीं पाए गए। उस 35 में भी 26 लाख की सूचना है, जो स्थानीय उनका जहां पता है वहां जाके जब उसको वेरीफाई किया गया, सत्यापन किया गया, तो पता चला कि वो अब कहीं परमानेंटली दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं, दूसरे जगह बस गए हैं, चले गए हैं। 26 लाख ऐसे वोटर हैं। 9 लाख ऐसे हैं जिनका कोई पता ही नहीं है, नॉट ट्रेसेबल है। नाम है जहाँ पर, वहाँ पे गया तो न उस नाम का कोई आदमी का पता चला, न कहाँ वो हैं, कोई क्या है वो नहीं पता चला है। तो ऐसे लोग भी हैं। तो इसलिए ये तो अब आंकड़े स्पष्ट बता दिए गए हैं ना, तो इसमें क्या दिक्कत है। और आंकड़े में जो जिन लोगों को बताया गया है उनको आके कोई बता दे जी लोग गलत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो पूरे एक्सरसाइज का निशाना बेमतलब का अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ मोड़ के ये लोग अल्पसंख्यक समुदाय को जो डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक मकसद साधने के लिए, कि ये लोग आपको निशाना बना रहा है और हम आपकी सुरक्षा दे रहे हैं। अब समझिए क्या ट्रेजेडी है राजनीति की, क्या गति होती है, जो सही एक्सरसाइज को भी जबरदस्ती साबित कर रहे हैं जो अल्पसंख्यकों के विरोध में। अब बोलिए 22 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं, इसमें भी कम से कम 70-75% नॉन अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक नहीं है उनका भी नाम कट रहा है। ये बोलने में उनको दिक्कत होती है कि आखिर आबादी में सभी वर्ग, सभी जात धर्म के लोग रहते हैं, तो अगर मृत पाए जाते हैं तो सब में मृत पाए गए हैं, सब के निकाले गए हैं। अगर कोई दूसरे जगह शिफ्ट हो गए हैं तो उस कैटेगरी में भी सब वर्ग, सब धर्म के लोग हैं। तो आखिर इसको किसी खास धर्म के व्यक्तियों या परिवारों के प्रति इसका मुंह निशाना मोड़ देना, ये तो बहुत ही घृणित राजनीतिक मकसद से किया जा रहा है। और हमने सदन में भी आश्वस्त किया है और यहाँ भी हम कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री जी के मंशा के हिसाब से हम लोग इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और सदन में भी हमने कहा था कि सरकार यही चाहती है कि कोई भी सही वाजिब मतदाता सूची से बाहर नहीं रहे। इसमें क्या दिक्कत है। और हम लोग तो ये भी कहे हैं कि इसको बिना मतलब के, बिना कोई प्रमाण दिए, अब देखे कि वहाँ कौन एक पर्ची की दुकान से कोई कागज लेके देखिए वोटर फॉर्म घूम रहा है। अरे वोटर फॉर्म तो कितने संख्या, कुछ लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। हम तो सदन में चुनौती दे के कहा था कि जितने लोग बोल रहे हैं इन सब लोगों ने अपना मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म भर लिया है, वो सब अपने भर लिए और उसके बाद लोग को हवा दे रहे हैं जो ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, हम लोग इसके साथ नहीं जाएंगे। अब सोच लीजिए कि ईमान का स्तर कहाँ पहुंच चुका है। राजनीतिक मकसद से इसमें शिकार ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले लोगों को बनाना, ये बहुत ही गलत राजनीतिक आचरण है। हमने तो कहा कि सब लोग सहयोग दीजिए। और आप बोलिए कि अभी आज 29 तारीख है, मतलब 2 दिन बाद 1 तारीख को यानी 1 अगस्त को जो उसका ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल है, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है,
वो प्रकाशित हो रही है। और 1 अगस्त से 1 सितंबर तक यानी पूरा 1 महीना उस पर आपत्ति देने का समय है। ये भाई आप सब लोग अपने अपने इलाके में अपने अपने बूथ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ किस सही मतदाता का नाम छूट गया है या किस गलत मतदाता का नाम चढ़ गया है, उस पर आप आपत्ति दे दीजिए। और 25 सितंबर तक टाइम है जो इलेक्शन कमीशन उसको पारदर्शी तरीके से निष्पादित करेगी। अब समझिए इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता के लिए और क्या कर सकता है। हमने सदन में भी कहा है कि अभी तक जितना भी एक्सरसाइज या प्रक्रिया चुनाव आयोग ने अपनाया है उसमें हम लोगों को कहीं कोई उनका बाइस नहीं दिखा है। और जब वो कमीशन बार बार आश्वस्त कर रहा है बिहार के नागरिकों और मतदाताओं को कि कोई भी सही मतदाता हम नहीं छोड़ेंगे, तो इतना हड़बड़ाने की क्या बात है। हम तो कहते हैं जो कोई समझ लीजिए, आप ही लोग समझिएगा तो बताइएगा। और जो समय दे रहा है जितना सही ढंग से कर उतकर आज हम लोग आपत्ति देने वाले को भी कारण बता देंगे पारदर्शी तरीके से, जो आपने जो ये दिया है इसमें ये तथ्य है, इसके बाद क्या बचता है। गृह मंत्री ने सदन में अभी बताया है कि पहलगाम हमले में जो 3 आतंकी थे वो मारे गए हैं। अब मैंने SIR हो गया, शोभम को कह दी देखिए फिर SIR आ गया। SIR के मसले पर क्या विपक्ष हवा बना रही है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं? अभी तक तो स्पष्ट यही है, क्योंकि उनको आपत्ति क्या है ये कोई नहीं समझ पाया है। तो स्वाभाविक है कि हवा बना रहे हैं बिना किसी तथ्य के। ये तो स्पष्ट कि जल्दीबाजी में किया गया है, समय देकर करना चाहिए। आए वो कह रहे हैं कि जल्दीबाजी में किया गया है। वही ना हम कह रहे हैं कि 2003 में भी जो 2002 में जो किया गया था उसमें भी इतने समय दिया गया था, तो कहाँ जल्दीबाजी है। कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हुए थे सर जिसमें BLO जो है खुद से साइन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ ऐसे वीडियोज भी जो है वो वायरल हुए थे। हम कह रहे हैं कि साइन ये सब तो इंडिविजुअली किसी लेवल पे कोई मान लीजिए कोई स्टाफ गड़बड़ी कर रहा है तो उसका तो आपके पास उपाय है ना, उसके निराकरण की भी व्यवस्था चुनाव आयोग ने कर दिया है। अब इतने यहाँ पे आप लोग हैं, इसमें हम ही बोल रहे हैं कि इनको क्या मतलब समझ में आता है मेरे बोलने का। अगर किसी को कुछ दूसरा अर्थ समझ में आता है तो उसके सत्यापन की है ना गुंजाइश, जो अंत तक दिया जा रहा है। अभी कई स्तरों पर इस तरह के आपत्तियों के निराकरण की व्यवस्था है। और अगर इसी में कहिए कि अगर गड़बड़ किया तो पकड़ा न गया, गड़बड़ किया तो पकड़ा गया। और सबसे क्रूशियल, सबसे संवेदनशील ये 1 महीना है। जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं, अभी 2 दिन के बाद जब मतदाता जो प्रोविजनल है, ड्राफ्ट है, वो प्रचारित हो जाएगी, उसके बाद देख ले, हर बूथ का देख ले, तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत। मंत्री जी उन्होंने ये भी कहा कि जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इसी डाटा बेसिस पे हुए, क्या विधानसभा के चुनाव के बाद ये SIR करवाया जा सकता था। अब विधानसभा के बाद या अगले लोकसभा 29 के बाद होता तो उसमें क्या दिक्कत। 29 के बाद करने में क्या दिक्कत। ये हाइपोथेटिकल काल्पनिक सवाल है, इसमें कोई हम तो उस दिन बता दिए थे कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, हर चुनाव से पहले। और लगभग 20-25 साल के बाद ये गहन पुनरीक्षण होता है। ये कोई एक्सरसाइज इन नया बिहार चुनाव अभी देखे ना कि अब झारखंड में शायद होने वाला है या पूरे देश में एक एक करके होता है। इसमें टाइम फ्रेम और वो भी इसलिए होता है, बता देते हैं कि जब सामान्य पुनरीक्षण होता है किसी चुनाव से पहले, जैसे अभी लोकसभा से भी पहले हुआ था पुनरीक्षण, तो सामान्य पुनरीक्षण में केवल जो क्लेम आता है उसी को डिस्पोज किया जाता है। जैसे वो तो इसलिए भी होता है कि 18 साल की आयु पूरी करने वाले
हर सेन और सिटीजन नागरिक को अधिकार दिया गया है। तो अगर 2 साल हो गया तो उस बीच में कोई 18 साल का हो गया तो उसको जोड़ दिया जाता है। अगर कोई मृत व्यक्ति है, अगर कोई क्लेम किया तो उसको हटा दिया जाता है। लेकिन सामान्य प्रक्रिया में इस तरह के गहन पुनरीक्षण जो घर घर जाकर सही माने में जिस घर में, जिस मकान में जितने मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, वास्तविक में वो रह रहे हैं कि जैसे अब ये देखे कि नहीं कि 22 लाख बिहार में मृत मतदाताओं का नाम था। अब बोलिए इन लोगों को क्या अच्छा लगता जी इस विधानसभा चुनाव में मृत आदमी भी वोट डालने आते क्या? अभी करीब हम बताए ना आपको, जो करीब समझिए जो काफी कई लाख मतदाता अपने जगह से दूसरे जगह परमानेंटली शिफ्ट कर गए हैं। 7 लाख से ऊपर डुप्लीकेशन वाले हैं जिनका नाम 2-2 जगह था, वो भी नियम के विपरीत है। तो इन जो चीज नियम के विपरीत है, अगर चुनाव आयोग उसको सही कर रहा है तो मेरी समझ से सभी राजनीतिक दलों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। सर एक सवाल है कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर अब आप पहले हमको आपसे पहले SIR से अलग वो पूछ रहे हैं। अमित शाह गृह मंत्री ने अभी जानकारी दी है सदन में कि जो 3 मारे गए थे ऑपरेशन महादेव में वो वही थे जो पहलगाम हमले में शामिल आतंकी थे, लेकिन विपक्ष को यकीन नहीं हुआ और इस पर काफी हंगामा हुआ। पता नहीं, अभी तो आज की बात आप कह रहे हैं, अब इसमें समझिए ना, ये तो अगर गृह मंत्री ने, हमने सुना नहीं है लेकिन आप जैसा कह रहे हैं कि अगर गृह मंत्री ने कहा है कि जो 3 लोग मारे गए हैं ये यही थे जिन्होंने पहलगाम में नरसंहार किया था, तो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये वो तीनों नहीं है, इससे तो एक चीज समझ में आती है कि ये लोग उन दोनों के बारे में कुछ व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं। आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि अगर कोई 3 डेड बॉडी मारा गया है और सरकार क्लेम कर रही है कि ये तीनों वही अपराधी हैं जिन्होंने पहलगाम में नरसंहार किया था, अगर कोई नेता या कोई पार्टी या हम ही कहेंगे कि नहीं नहीं तीनों नहीं है, मतलब उन तीनों के बारे में इन लोगों को व्यक्तिगत जानकारी है, तो वही सूचना दे दें जे नहीं ये तीनों जो असली वाला है वहाँ है। प्रमाण भी दिया उन्होंने कि किस तरह से जो गोली चली, एक प्रमाण दिया गया है। प्रमाणित क्या प्रमाण किया है? कैसे गोली गृह चली? मंत्री ने बताया है कि जो गोली चली थी वहाँ जो पिस्टल मिला उन सबों को फिर जांच किया गया, फिर जिन लोगों ने तो ये तो सरकार बताई, तो सरकार तो प्रमाण दे गई। और सीधा देखिए कि जब सदन के फ्लोर पर भारत सरकार के गृह मंत्री ने बयान दिया है तो ये स्वाभाविक है कि उनके पास प्रमाण होंगे तभी उन्होंने दिया है। लेकिन ये सोचिए ना ये कितनी आश्चर्यजनक बात है, और इसी को अंध विरोध कहते हैं, बिना सोचे समझे, बिना ये समझते हुए कि हम क्या बोल रहे हैं। सरकार बोली है तो विरोध करना है, और इस विरोध के तरीके से तो यही समझ में आता है कि उन तीनों को ये लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए जो मरा है ये वो नहीं है। और जानते हैं तो बता दें कि तीनों कहाँ है, सरकार उस पर भी कार्रवाई करे। एनडीए के सहयोगी दल हैं चिराग पासवान, उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सवाल उठाया और कहा कि मुझे अफसोस होता है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन करता हूँ। बढ़ता अपराध है तो बिहार में जो अपराध बढ़ा है सब लोग जान रहे हैं कि अपराधी पे कार्रवाई हो रही है, और अपराधियों को कानून के हवाले कर किया जा रहा है। अभी कल परसों भी देखे कि उत्तर प्रदेश में जाके खोज के वो जब ये किए तो उनकी भी मृत्यु हो गई। अभी जो पिछले दिनों पारस हॉस्पिटल में जो घटना घटी थी उसके अपराधी बंगाल से जाके खोज निकाले गए, ये काम हुई है। लेकिन ये उनके बयान को आइसोलेशन में नहीं देखिए, उन्होंने हमेशा कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत विकास हो रहा है, अद्वितीय विकास हुआ है,
उसी को जरा आप लोग भी ज्यादा बोलिए। एक बार कोई कुछ बोल दिया पकड़ के नचाने लगते हैं, और जो बात बार बार बोलते हैं उस बात को आप लोग पीछे कर देते हैं। तो वो हमेशा कहे। और एक बात है कि अगर कोई घटना घट जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं जी, अच्छी बात है कि हम लोग भी निंदा करते हैं। तो कोई अपराध की घटना घटी या किसी ने चिंता जाहिर की तो इसको अस्वाभाविक लेना भी नहीं चाहिए। ये हम लोग भी कहते हैं कि जो घटना घटी हम लोग को दुख है, हम लोग को दुख है। लेकिन सुशासन की सरकार या कानून का राज जो नीतीश कुमार के राज की असली पहचान है, उसका यही मतलब होता है। अपराध शून्यता जो है, मतलब अपराध हो ही नहीं, ये आदर्श बात जरूर होती है। लेकिन सुशासन का मतलब होता है कि आपराधिक घटनाएं कम से कम हो, नहीं अगर किसी परिस्थिति में घटनाएं हो गई तो अपराधी पहचाने जाएं और उनको कानून के हवाले किया जाए, जो बखूबी नीतीश सरकार कर रही है।